हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करे फिर भी वो फेल ही होता जाए? कितना भी कोशिश कर ले लेकिन उसे निराशा ही मिले। वो टैलेंटेड भी हो, डिजर्विंग भी हो, फिर भी उसे सक्सेस ना मिले और किस्मत उसको आजमाती ही रहे। ऐसा हो सकता है क्या? इससे भी बुरा होता है भाई, लेकिन ऐसे लोग भी इतिहास बनाते हैं। ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें कभी कभी आपको लगेगा कि किसी की किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है, इतनी बुरी। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। हॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन की ये लाइफ स्टोरी है। 6 जुलाई 1946 को उनका जन्म हुआ। जन्म होते ही मुसीबतें शुरू हो गई थी। जैसे उनका वेट ही कर रही थी कि आजा भाई, हमको तेरा इंतजार था। उनके बर्थ के वक्त डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे और ऐसे में उनका हाफ फेस पैरालाइज हो गया था। थोड़े बड़े हुए तो फिर माता पिता का तलाक हो गया। उस चक्कर में उस बच्चे की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ना उसे ठीक से माँ का प्यार मिला, ना बाप का। उसी वजह से वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक से वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। कई स्कूल्स ने उसको निकाल दिया था। थोड़े बड़े होने पर स्टेलोन ने स्कूल ही छोड़ दिया। डिग्री पूरी करने से पहले ही उन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि मैं अपनी लाइफ में एक्टिंग फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहता हूं, इसी में अपना करियर बनाना चाहता हूं। उसके बाद वो आ गए न्यूयॉर्क अपना सपना पूरा करने के लिए, एक्टर बनने के लिए। यहाँ आके उन्होंने ऑडिशंस देना शुरू किया, स्ट्रगल करना शुरू किया, लोगों से मिलना, अलग अलग प्रोडक्शन ऑफिस में जाना, धक्के खाना, अपने बारे में बताना, सब कुछ चल रहा था। काफी वक्त लग गया लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले उनको। स्टेलोन स्क्रिप्ट्स भी लिखते थे, तो उन्होंने इस तरीके से भी, इस टैलेंट के जरिए भी इंडस्ट्री में एंटर होने की पूरी कोशिश की। कई सारे स्क्रिप्ट्स लिखे, कई प्रोड्यूसर से मिले, बात की, लेकिन किसी को भी उनका काम पसंद नहीं आया। सब जगह से उनको रिजेक्शंस ही मिले, एक्टिंग में भी और राइटिंग में भी। काफ़ी सालों के बाद, करीबन 1970 से 1975 तक, काफ़ी स्ट्रगल के बाद फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स मिलना शुरू हुआ। लेकिन ये ऐसे रोल्स थे जिसमें वो ठीक से दिखाई भी नहीं देते थे। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, मतलब ना फाइनेंशियली ना करियर में कोई ग्रोथ हो रहा था, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा था। फिर भी उन्होंने 4 से 5 साल ये काम किया इस उम्मीद में कि शायद कभी मुझे बड़ा मौका मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद तो जिम्मेदारियां और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उन्होंने मेहनत बढ़ा दी और ज़्यादा मेहनत करने लगे, लेकिन ज़िंदगी जैसे रूठ के बैठे थे कि बेटा तो कुछ भी कर ले लेकिन सक्सेस तुझे नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। जैसे तैसे करके वक्त बीतता गया। स्टेलोन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, क्योंकि कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा था उनके पास। खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। ऐसे दिन आ गए थे कि परिवार को ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रहे थे वो। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने फिर भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, जितनी ताकत थी पूरी लगा दी थी। लेकिन इतने फेलियर्स अगर किसी को मिलते हैं, इंसान टूटता जरूर है। आखिर है तो वो इंसान ही। सिल्वेस्टर बहुत ही मजबूर हो गए थे पैसों के लिए। खाने का इंतजाम करने के लिए उन्होंने अपनी बीवी के जेवर तक चुरा लिए और उन्हें मार्केट में जाकर बेच दिया। क्या सिचुएशन रही होगी, जरा इमेजिन करके देखो। इतना होने के बाद भी वक्त ने कहा कि मैं तो नहीं बदलूंगा तो नहीं बदलूंगा। इतने बुरे दिन आ गए थे कि वो 3 दिन न्यूयॉर्क के बस स्टेशन में सोए। उनके पास एक कुत्ता भी था जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसका भी ध्यान वो नहीं रख पा रहे थे, तो उसे भी बेचने को वो तैयार हो चुके थे। एक शराब की दुकान के पास गए और सबसे विनती करने लगे कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, ये कुत्ता आप रख लो। एक आदमी तैयार हुआ और उसे सिर्फ $25 में उसने खरीदा। सिर्फ $25 में। उनकी जान से ज़्यादा प्यारा कुत्ता था ये। उन्होंने रोते रोते अपने कुत्ते को उस आदमी को सौंप दिया। कुछ नहीं कर सकते थे वो, इतने मजबूर थे उस टाइम। कहीं पर उन्होंने पढ़ा कि सॉफ्ट पॉर्न फिल्म्स के अंदर एक्टर्स की ज़रूरत है। स्टेलोन ऐसे मुकाम पर थे कि उनके पास अब 2 ऑप्शन बचे थे, 2 चॉइस बची थी। या तो पैसों के लिए वो अब बाहर चोरी करना शुरू कर दे, या फिर पॉर्न फिल्म्स के अंदर काम करना शुरू कर दे। उन्होंने पॉर्न फिल्म्स को चुना। क्या बनने आए थे और कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था हालातों ने, किस्मत ने। कुछ दिनों के बाद उन्होंने रास्ते में कुछ भीड़ देखी। नज़दीक जाके देखा तो सब किसी दुकान के बाहर लगाए टीवी में एक बॉक्सिंग मैच को देख रहे थे। मैच थी मोहम्मद अली और वेपनर के बीच में। स्टेलोन भी मैच देखने में लग गए और उन्होंने देखा कि मोहम्मद अली वेपनर को बुरी तरीके से पंचिस मार रहे हैं, लेकिन वेपनर बार बार खड़े होकर
मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो तुरंत भागकर अपने घर पर गए। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। लगातार 24 घंटे वो लिखते रहे और एक स्क्रिप्ट पूरी कर दी। उसे नाम दिया रॉकी। उन्हें महसूस हो चुका था कि ये स्क्रिप्ट मेरी लाइफ बदल सकती है। उन्होंने फिर से उसे लेकर प्रोड्यूसर से मिलना शुरू कर दिया, मीटिंग्स करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर से सब ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस बार स्टैलोन को पता था कि ये स्क्रिप्ट कोई आम स्क्रिप्ट नहीं है। उन्होंने लोगों से मिलना बंद नहीं किया। आखिरकार उन्हें प्रोड्यूसर्स मिल ही गए। प्रोड्यूसर्स ने इस स्क्रिप्ट के लिए उनको $1 लाख ऑफर किए। अब जरा सोचो, जो बंदा 3 दिन बस स्टेशन में सोया हो, अपने बहुत ही करीब ऐसे कुत्ते को $25 में वो बेचने को मजबूर हो, बीवी के गहने उसने बेच दिए हो, पॉर्न फिल्म्स में काम करने को तैयार हो, उसको $1 लाख मिले तो वो क्या करेगा? स्टैलोन ने पैसे नहीं लिए थे। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट तभी दूंगा अगर आप मुझे इस फिल्म में लीड रोल दोगे। प्रोड्यूसर्स ने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है भाई, आप अपनी स्क्रिप्ट ले जा सकते हो। स्टैलोन ने कहा कि ठीक है, फिर मैं ले जाऊंगा, लेकिन हीरो तो मैं ही रहूंगा। कुछ दिन के बाद प्रोड्यूसर्स ने फिर से कांटेक्ट किया, पैसे और बढ़ा दिए। स्टैलोन फिर भी नहीं माने। ये सिलसिला काफ़ी लंबा चलता रहा। प्रोड्यूसर्स ने $4 लाख ऑफर कर लिए, लेकिन फिर भी स्टैलोन एक ही कंडीशन पर अड़े रहे कि हीरो मैं ही रहूंगा। आखिरकार प्रोड्यूसर्स मान गए, लेकिन उन्होंने भी एक अजीब कंडीशन रखी कि आपको हीरो लेंगे, लेकिन आपका स्क्रिप्ट का और आप दोनों का मिला के $35,000 ही आपको दिया जाएगा। स्टैलोन ने कहा कि डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉकी फिल्म बनी और मार्केट को हिला कर रख दिया। उस फिल्म ने सुपर डुपर हिट हुई, 3 ऑस्कार भी जीती, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट डायरेक्शन, और स्टैलोन को बेस्ट एक्टर में नॉमिनेट भी किया गया था। सिल्वेस्टर स्टैलोन रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। हाँ, रातों रात सुपरस्टार बन गए थे, लेकिन दुनिया के लिए। स्टैलोन को पता था कि वो रात कितनी लंबी थी, और पता है उस $35,000 का उन्होंने क्या किया? सबसे पहले वो गए उस शराब की दुकान के पास जहां पर उन्होंने अपना कुत्ता मजबूरी में बेचा था। 3 दिन तक वहां पर धक्के खाए। आखिरकार वो बंदा आया जिसको उन्होंने कुत्ता बेचा था, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई, क्या हुआ था, क्या हालात थे, क्या मजबूरी थी। लेकिन वो वापस लेना चाहते हैं ये जान के उन्होंने भी अपना भाव बढ़ा दिया। $100 देने को तैयार थे, $25 में बेच के $100 देने को तैयार थे, लेकिन सामने वाला बंदा नहीं माना। स्टैलोन ने $200 ऑफर किए, 500 ऑफर किए, $1,000 ऑफर किए, फिर भी वो सामने वाला बंदा नहीं माना। स्टैलोन ने $15,000 ऑफर कर दिए। अब वो उसने कुत्ता आखिर दे दिया। सोचो कितना प्यार करते होंगे, और इसको $25 में बेच दिया था, तो कैसी मजबूरी होगी, क्या हालात होंगे। आगे सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिल्म्स आप सबको पता है, सब जानते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है सिनेमा लवर खास करके जो सिल्वेस्टर स्टैलोन को ना जानता हो, जो उनका फैन ना हो, खास करके अगर कोई हॉलीवुड की फिल्म देखता है तो एक लड़का जिसका हाफ फेस पैरालाइज हो गया था पैदा होते ही, बड़ा होने के बाद वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। किस्मत ने उसे आजमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हॉलीवुड के सबसे बड़े जो स्टार्स हैं उनमें से एक गिना जाता है। मोरल ऑफ द वीडियो इज डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क किस्मत को भी बदल सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, आपने भी बहुत सुना होगा, कि किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होता है, वही मिलता है, उतना ही मिलता है। सही बात है, सही कहते हैं, लेकिन एक सेंटेंस आगे लगाना भूल जाते हैं। क्या? अगर आप किस्मत के भरोसे पर बैठे हो तो हाँ, आपको जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन का बाहर का कुछ करते हैं, अपने जोन का, अपने औकात की बाहर की मेहनत करते हैं। वो लोग अपनी किस्मत को ही बदल देते हैं। बात तो वही हो गई, किस्मत में जो लिखा था वही मिला, लेकिन वो किस्मत उन्होंने खुद लिखी होती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस बात को ऑलवेज याद रखना कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हो आपकी मेहनत से। ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे लिए कोई डायरेक्ट मैसेज है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए आए हो तो। मिलता है बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।